अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम उस मौजू पे बात करेंगे जो 18वीं तरमीम का मसला शुरू हुआ है पाकिस्तान में। और इससे पहले कि प्रोग्राम में आगे बढ़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शफीक साहब, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शफीक साहब, हमें जो सूरत हाल बताएं जो 18वीं तरमीम का पाकिस्तान में मसला छिड़ा हुआ है, उसकी क्या सूरत हाल है, कुछ वजाहत करेंगे? असल में जो 18वीं तरमीम है, ये जब इन्होंने 2010 में पीपल्स पार्टी ने इसमें कौमी असम्बली में ये मतलब पास करवाई थी, तो उस वक्त से लेके फिर बाद में मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत आ गई। तो असल में ये इन्होंने अपने मुफाद की खातिर सूबों को अलहदा करने के लिए, सूबों को इख्तियार देने के लिए, ये अपने मतलब मसलबी की खातिर इन्होंने ये कानून पास किया था, जिसका नुकसान मतलब वफाक को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको मतलब तब से लेके अब तक हो रहा है। उसकी वजह यह है कि वफाक को जितने भी बाहर से फंड्स वगैरह या जो मतलब कर्जा जात वगैरह वो लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसमें जो ज्यादातर उसका मतलब हिस्सा है वो सूबों को चला जाता है, और कर्जे वो जो मिलते हैं वो उसका जो बोझ है वो फिर वफाक के ऊपर वो चढ़ता जा रहा है। तो इस हवाले से जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है, और ये जो सूबाई मतलब हुकूमतें ये अपनी मनमानी करती हैं। हाँ जी, वो अपने जो प्लान है उनके होते हैं, फायदे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से लेती हैं, आगे जो फिर वो कुछ पैसा करप्शन में, कुछ मतलब लोगों की फलाह बहबूद पे मतलब इस तरह करके वो जो वफाक है वो मतलब कमजोर हो गया है। तो जब एक मुल्क की जो इकाइयां वो बढ़ जाए आपस में, मतलब वहाँ पर मुख्तलिफ कौमें, जुबानें, हाँ जी, फिर वो जो हमारे जो वहाँ की एजुकेशन है उसका जो सिस्टम है वो गरीबों के लिए कुछ है, अमीरों के लिए कुछ है, फिर कुछ ये जो मदरसे हैं उनका अपना सिस्टम है, उस हवाले से फिर इसी तरह हेल्थ का सिस्टम है, बाकी भी जो मतलब वहाँ का जो सॉरी। निज़ाम है उस हवाले से भी। तो इसलिए जो है ना ये नुकसान है 18वीं कानून का। तो इसलिए वो गवर्नमेंट ने मतलब अब सोचा कि इसको दोबारा जो है सॉरी। इसमें या तो कोई अमेंडमेंट की जाए या इसको खत्म ही कर दिया जाए, ताकि दोबारा जो है एक मतलब जो है वो इख्तियारात जो है वो वफाक के पास दोबारा वापस आ जाए। सही। और इसी तरह शफीक साहब, जो अभी जो काफी ज्यादा जो शोरो गुल है कि वो जो अहमदियों के बारे में कि वो असम्बलियों में आएंगे, उनके लिए कोई शराइत उन्होंने रखी है, इस तरह की शराइत कि वो अपने आप को पहले गैर मुस्लिम करार दें, या अहमदी क्या ऐसे फैसले को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं? आपके नजरिए के मुताबिक, जो आपकी जाती राय है उसके मुताबिक बताएं। असल में मेरी राय के मुताबिक तो देखो, ये जमात ने ना तो उनको अप्रोच किया है कि हमें मतलब असम्बलियों में कोई नुमाइंदगी मिले। ये असल में जो बात है ये इंटरनेशनल लेवल पे जो अदारे जो इंसानी मतलब हकूक की माली जो अकलियतों पे जुल्म सितम होते हैं, खास करके एशिया में, अफ्रीका जो गरीब मुल्क है वहाँ पर ये जो अदारे निगरानी करते हैं, जब उनको ये रिपोर्ट्स मिलती हैं तो उस हवाले से फिर वो प्रेशराइज करते हैं जो भी जिस मुल्क को मतलब जो अकलीतों पे जुल्म सितम होता है। तो उस हवाले से मतलब इनको गवर्नमेंट पाकिस्तान को प्रेशर है कि अहमदियों पे ये जो आप लोगों ने कानून बनाया हुआ है और उन पे जो ये जो मतलब वो तकलीफें बर्दाश्त कर रहे हैं, मसलन बहुत सारी शहादतें हो रही हैं पाकिस्तान में, फिर इसी तरह मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, हाँ जी, प्रॉपर्टियां जब्त की जा रही हैं, इसी तरह मतलब जो हमारे वहाँ असीर हैं उन पे जुल्म सितम हो रहा है। काम का देखो ना मतलब वो FIR काट दी जाती है, सिर्फ वो बहुत सारे मतलब ऐसे भी लोग हैं अपनी जाति मुफाद की खातिर बस इतना ही कहते हैं जी ये कादियानी है, इसने मतलब मेरे ऊपर मतलब ये सलाम लिया है या इसने ये मतलब तबलीग की है, तो फौरन वो
पर्चा कट जाता है, उसके ऊपर केस बन जाता है। तो उस हवाले से वो जो मतलब अदारे हैं उन्होंने प्रेशराइज किया। तो अब ये गवर्नमेंट पाकिस्तान ने क्या किया कि मतलब वो क्या कहते हैं, एक दिखावा करने के लिए कि बाकी जो अकलीत है उनकी चूंकि नुमाइंदगी है असम्बली में, तो उन्होंने कोई पता नहीं क्या सोच क्या प्लान मतलब उस वाले से बनाया कि ये अहमदियों को भी नुमाइंदगी दी जाए ताकि उनको मतलब हम बता सकें कि देखो इनके भी जो हकूक हैं कभी उन पे आग रखें। हालांकि मतलब ये ना तो जमात ने अप्रोच किया, ना ये जमात ये चाहती है, ना ही जमात इस तरह थोड़ी तस्लीम करेगी कि मतलब हम अपने आप को जो है वो काफिर भी कहें और असेंबली में जाकर, ये जब तक हमें मुसलमान नहीं मतलब तस्लीम करते उस वक्त तक तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और हमें जरूरत भी नहीं है, हमने तो कोई अप्रोच भी नहीं की। इसलिए जो मुल्ला हजरात हैं उनकी तो आदत है मुखालफत करना, और क्योंकि उनकी रोजी रोटी लगी हुई है इसलिए वो मुखालफत करते हैं और बड़ा अललानिया कह रहे हैं कि इनको मतलब नुमाइंदगी उस वक्त तक ना दी जाए जब तक ये अपने आप को काफिर नहीं मतलब तस्लीम करते। हम अपने आप को काफिर में तस्लीम करें, हम अल्लाह के फजल से मतलब जो इस्लामी मतलब अशार हैं, जो इस्लामी अरकान हैं, उन पे मतलब हम अमल करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इनसे अच्छे मुसलमान हैं। तो इसलिए हमें तो जरूरत नहीं है नुमाइंदगी की। अगर ये इस तरह मतलब हमारे साथ ज्यादती करेंगे तो ये असल में बात है, ये मतलब इसलिए शोर शराबा कर रहे हैं और कोई वजह नहीं है। सही। और अगर शफीक साहब वैसे आप लोगों के ऊपर तो उधर वो पाकिस्तान में मजहबी पाबंदियां भी हैं, सुना है आप अजान नहीं दे सकते, खुद को मुसलमान नहीं कह सकते, कलमा भी नहीं पढ़ सकते, जहाँ इतने बड़ा वो इकदाम कर रहे हैं कि आज ये आप असम्बलियों में बैठ जाएं, हमारे वो रुकन बन जाए। अगर आपकी क्या राय है कि अगर वो इतनी आज़ादी देना चाहते हैं तो कहूँगा आपकी अजानें खोल दें, आपको खुद को मुसलमान कहने की इजाज़त दे दें, तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ा इकदाम नहीं होगा? अगर वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उनके ऊपर दबाव है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, अगर इस तरह की आज़ादी दे तो क्या वो आप एक्सेप्ट करना पसंद करेंगे? आप अपनी राय दें। एक पाकिस्तानी आप पाकिस्तानी हैं नेशनल, उस हिसाब से कुछ कुछ बताना चाहें इस किस्म की। देखो मेरी जहाँ तक राय का ताल्लुक है, मैं तो कहता हूँ ये कानून ही गलत उन्होंने बनाया है। ये जो मतलब एक मजहबी मसला है, इनको ना गवर्नमेंट पाकिस्तान को ना ही इनका जो आइन है उसमें कोई ऐसी बात है, ये इनको हक ही नहीं है कि ये मतलब इस तरह मतलब किसी को अकलियत या काफिर करार दे। ये तो सरासर ज्यादती है, जबकि ये दीनी एक मसला, ये हमारा खुदा ताला के साथ ताल्लुक है, और इसमें अल्लाह ताला कुरान में भी ये फरमाता है ला इकराह दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, और अल्लाह ताला कहता है कि ये मेरा और मेरे बंदे का एक ताल्लुक है। तो ना इनको ये हक हकूक थे कि ये इस तरह के कानून असम्बलियों में पास करते, और ये बहरहाल इन्होंने सरसर ज्यादती की है। इवन यहाँ तक मुझे जो पता है 1974 में ये जो मतलब वहाँ असम्बली के अंदर वो एक डिबेट हुई थी, उसमें जमात ही जीती थी, मतलब जमात ने ही विन किया था, और फिर इन्होंने एक मतलब वहाँ पाबंदी लगा दी थी कि 20 साल तक ये जो है मतलब जो फैसला होगा इसको बाहर जो है लीक ना किया जाए, बताया ना जाए, ताकि लोगों को पता ना चल जाए कि मतलब ये फैसला मतलब जमात के हक में होगा। अब तो खैर ये बात ओपन हो गई है, मतलब सारी चीजें खुल गई हैं, उनको भी पता है और ये सारा मतलब दुनिया को भी पता चल गया। लेकिन ये मुल्ला जो हजरात हैं ये हमेशा, चूंकि उनका पाकिस्तान पे बड़ा होल्ड है, मुस्लिम ये जितने भी मतलब फिरके हैं तकरीबन 72 के करीब जो हमारे मतलब खिलाफ हैं, तो इनकी अक्सर कोशिश यही होती है कि गवर्नमेंट को प्रेशराइज करके किसी तरह जो है मतलब वो जो एक आइन में ये जो है शिक मतलब डाली हुई है उसको मतलब खत्म न कर दें, आइन को न खत्म कर दें। हालांकि हम तो जब तक ये कानून जो हमारे ऊपर इन्होंने लागू किया हुआ है बनाया है इसको नहीं खत्म करते तब तक हमें तो ना जरूरत है, ना हमने कभी सोचा है, ना हमने अप्रोच किया है कि हमें वो नुमाइंदगी दी जाए या
ہم تو کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے شہری ہیں اور ہم مسلمان ہیں. جس طرح باقی مسلمانوں کو مطلب آزادی اس طرح ہمیں بھی ہونی چاہیے. ہاں جی. اور اسلام میں آپ کو پتہ ہے مطلب آزادی کی جو بھی مطلب ڈیفینیشن ہے. تو اس حوالے سے مطلب اللہ جو ہے مطلب وہ شور کرتے ہیں کیونکہ ان کو تو روزی روٹی مطلب مخالفت کی وجہ سے لگی ہوئی ہے. اور پھر ملا کا اتنا دباؤ ہے آج تک جتنی بھی گورنمنٹ آئی ہیں. ہاں جی. کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے مطلب وہ کیا نام ہے وہ اتنا نہ تو ان میں حوصلہ ہے نہ وہ یہ کر سکتے ہیں جب تک مطلب کوئی آرمی یا اس طرح کی باقی جو ایجنسیاں کو ان پہ دباؤ ڈال کے مطلب اس کام کو ختم نہ کروایا جائے تب تک یہ میرا نہیں خیال کہ مطلب اس طرح یہ آرام سے یا پیار سے یہ لوگ جو ہے ہمیں وہاں مطلب جینے دیں گے. جہاں تک مطلب ہماری اذانوں کا کلمے کا باقی تعلق ہے یہ تو کوئی السلام علیکم کر لے تو حالانکہ ایک دعا ہے جب کوئی اسلام کرتا ہے تو اسلام کی مطلب دیکھتا ہے اگلے کو تو اس کو اگر پتہ چل جائے یہ مطلب اہم ہے تو وہ اس میں بھی وہ کیس منوا دیتے ہیں. ہاں جی. تو باقی تو چیزیں بات کی مطلب اذان ہے اسی طرح کلمہ ہے مطلب تبلیغ وغیرہ جو بھی یہ انسانی جو حقوق ہے اس میں آ جاتا ہے اور اس لیے مطلب جو ہے وہ ہمیں ملنے چاہیے. ہمارا حق ہے مطلب ہمیں یہ جو حق ہے ہمارا مطلب دین اسلام ہے وہ دیتا ہے. اس لیے ہماری کوشش ہے جدوجہد ہے جب تک یہ پابندی اور یہ جو قانون ہے اس کو ختم نہیں کرتے اس وقت تک ہم تو مطلب اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے رہیں گے اور ہم ہیں انشاءاللہ. یہ ہماری فائٹ جو ہے مطلب جاری رہے گی. صحیح. یہ ہے بات. اچھا شفیق صاحب آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ اپنا کلمہ تو سنائیں اس لیے کہ بہت سے مختلف لوگ ہمارے پاکستان میں جو کہتے ہیں کہ آپ کا کلمہ مختلف ہے تو کیا کلمہ ہمارے ناظرین کو سنا سکتے ہیں؟ اور اسی الحمدللہ ہمارا کلمہ وہی ہے جو اسلام کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور باقی جو ہے مطلب میں نے آپ کو پہلے بھی قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین دین میں کوئی جگہ نہیں. جگہ نہیں. یہ ہمارا مسئلہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے ہمارا خدا بے ایمان ہے ہمیں. تو اس لیے یہ کلمہ باقی جو مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو اوپر سے یہ کلمہ پڑھتے ہیں اندر دل میں یہ کچھ اور پڑھتے ہیں تو مطلب ان کو یہ بھی خدا کو بھی نہیں آتی کہ حالانکہ ہم وہ اللہ کا نام لے کے صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مطلب جو سمجھ کے جو کلمہ مطلب ایک اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا تھا پڑھایا تھا اسی پہ ہمارا ایمان ہے اسی کو ہم پڑھتے ہیں. ہاں جی. تو یہ ان کی ایک سوچ ہے. بہرحال یہ اصل میں بات یہ کہ دھوکہ دینے کے لیے دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کرتے مخالفت اور مخالفت کی وجہ سے میں نے کہا نا کہ ان کی روزی روٹی لگی ہوئی ہے اور سستی شہرت کے لیے یہ ملا جو یہ مطلب ہمیشہ جماعت کے خلاف فتوے دیتے رہتے ہیں. یہ بات. شفیق صاحب ایک چھوٹا سا واقعہ میں بھی سنا دوں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کلمے کے بارے میں ہی ہے نا. جی. وہ یہ واقعہ تھا کہ ایک وہ جنگ کے دوران کسی صحابی نے ایسے کیا کہ وہ جب کوئی کافر تھا اسے جب قتل کرنے لگا تو اسے زہر کر دیا تو اس سے کہا لا الہ الا اللہ. ابھی میرا محمد رسول اللہ بھی نہیں کہا تھا تو اس صحابی نے کہ اس سے شاید میری تلوار کے خوف سے کلمہ پڑھا اس کا سر قلم کر دیا. اور جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے اور اس نے جب سارے صحابہ اکٹھے ہوتے تھے جنگ کے بعد اس نے اپنا وہ مار کا بیان کیا کہ یا رسول اللہ آج ایک میں نے شخص کو زہر کر لیا اور جب میں اس کا سر قلم کرنے لگا تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ. انہیں میرا ابھی محمد رسول اللہ بھی نہیں کہا تھا اس نے سر قلم کر دیا تو یا رسول اللہ میں نے اس کا سر قلم کر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتا کیا فرمایا تھا اللہ شکتا قلبہ اللہ شکتا قلبہ اللہ شکتا قلبہ کہ کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ اسے دل سے کلمہ پڑا تھا کہ نہیں. یہ واقعی بالکل ٹھیک بات ہے. اگر آپ اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں کہ آپ کلمہ پڑھتے ہیں
जो भी कलमा पढ़ता है वो मुसलमान है, उसके बाद अगर वो दिल से पढ़ता है या नहीं पढ़ता उसका और उसके खुदा का मामला। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो रवायत में आता है कि इतनी दफा कहा कि क्या तूने उसके दिल चीर के देख लिया, कि वो सहाबी जो थे वो कहने लगे कि मेरे दिल में ये ख्याल आया कि काश मैं आज से पहले मुसलमान ही ना हुआ होता, कि वो कुफर की हालत में होते तो उनसे ये गलती साजदा हो जाती। फिर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि तेरी उस दिन क्या हालत होगी जब वो तू अल्लाह ताला के पास जाएगा तो उसका कलमा तेरे सामने शहादत बन के खड़ा होगा। एक ये वाकया था, मैंने सोचा ये भी कोट कर दूं, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें की हैं। असल में नहीं, जो बात ये है कि देखिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि 14वीं सदी के जो उलमा होंगे ना, वो मेरी उम्मत में इस आसमान के नीचे बदतरीन कौम में से होंगे। हाँ जी, तो ये हम रोजाना देखते हैं, तो इसमें शक ही नहीं। और ये जो मतलब एक दूसरे से पढ़कर वो बरखे मारते हैं, तो ये वाकई पता चलता है ये बदतरीन कौम में से है। तो इसलिए मतलब इन पे अब क्या ज्यादा बात करना, मेरे ख्याल इतना ही काफी है। चलो ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, यकीनन आपको शायद प्रोग्राम कैसा लगा है इसके बारे में ज़रूर राय दें, कमेंट्स दें यूट्यूब के हमारे चैनल के नीचे जाके। और अगर जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें, और हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अगर आपको पसंद आए तो। बहुत शुक्रिया शफीक साहब, जज़ाकल्लाह। अच्छा, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने कीमती वक्त निकाला आपने, तो चलो बहुत शुक्रिया आपका भी, हाँ जी, आपने मौका दिया। ठीक है नाज़रीन, हम आपसे इजाजत हैं। आपका होस्ट आपका दोस्त मिर्जा नईम, मिलेंगे किसी अगले प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।